हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत 13वां अध्याय, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। पिछले सत्र में हम लोगों ने पढ़ा था श्लोक नंबर 53, जिसमें वर्णन है। हम बोलते हैं भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों के परिवार को पृथ्वी पर अवतरित होने दिया। मैं उनका संक्षेप में ही वर्णन करूंगा, क्योंकि उनका पूर्णतया वर्णन कर पाना संभव नहीं है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। आज हम लोग 54 से स्टार्ट करेंगे, है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री सची जगन्नाथ श्री माधव पुरी, केशव भारती आर श्री ईश्वर पुरी। अद्वैत आचार्य आर पंडित श्रीवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के पूर्व, स्वयं जो भगवान कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के पहले इन भक्तों को अपने से पहले प्रकट होने का आग्रह किया। उसमें कौन है? श्री सची देवी जो उनकी मां है, जगन्नाथ मिश्र जो उनके पिता हैं, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वर पुरी, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न विद्यानिधि तथा ठाकुर हरिदास। इन सभी को चैतन्य महाप्रभु ने आग्रह किया कि आप पहले प्रकट हों, है ना। श्री हट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नामा, वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान। श्री हट जिले के एक निवासी थे, जिनका नाम श्री उपेंद्र मिश्र था। वे भगवान विष्णु के महान भक्त, विद्वान पंडित, धनी तथा सारे सद्गुणों की खान थे। कौन? उपेंद्र मिश्र। सद्गुण भरे पड़े थे उनके जीवन में। बोलते हैं विद्वान पंडित भी थे वो, और एक भगवान के महान भक्त थे। सप्त मिश्र तार पुत्र सप्त ऋषि स्वर, कंसारी परमानंद पद्मनाभ सर्वेश्वर। जगन्नाथ जनार्दन त्रैलोक्यनाथ, नदी आते गंगा वास कैल जगन्नाथ। उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे, और वे सभी परम संत तथा अत्यंत प्रभावशाली थे। यहाँ पे उपेंद्र मिश्र कौन है? कौन है उपेंद्र मिश्र? बताइए। उपेंद्र मिश्र जगन्नाथ मिश्र के पिता थे, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु के पिता थे जगन्नाथ मिश्र, उनके पिता है उपेंद्र मिश्र। तो यहाँ पे उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे, और वे सभी परम संत तथा अत्यंत प्रभावशाली थे। इनके नाम क्या थे? कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन तथा त्रैलोक्यनाथ। ये 7 पुत्र थे। 5वें पुत्र जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी के तट पर नदिया नामक स्थान में रहने का निश्चय किया। जो जगन्नाथ मिश्र हैं, नदिया एक जगह है, अभी भी आप जाएंगे मायापुर तो आपको वो जगह मिलेगा। नदिया नामक स्थान में रहने का निश्चय किया। जगन्नाथ मिश्र स्वर पदवी पुरंदर, नंद वसुदेव रूप सद्गुण सागर।
जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर उपाधि मिली थी। वे नंद महाराज तथा वसुदेव की ही भांति समस्त सद्गुणों के सागर थे, है ना? नंद महाराज के जैसे, हाँ, या वसुदेव के जैसे बोलते हैं समस्त सद्गुणों के सागर थे, मतलब सद्गुण भरे पड़े थे। तारा पत्नी सची नामा पतिव्रता सती, यारा पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी सती स्त्री थी, सती थी, सती स्त्री, और अत्यंत पतिव्रता थी, है ना? सची देवी पतिव्रता थी। सची देवी के पिता का नाम नीलांबर था तथा उनका कुल नाम चक्रवर्ती था। राढ़ देशे जन्मीला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। राढ़ देश बंगाल का वह भाग है जहां गंगा दिखाई नहीं पड़ती, ये राढ़ देश, है ना? उसी राढ़ देश में नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त तथा मुकुंद ने जन्म लिया। स्वयं नित्यानंद प्रभु भी उसी राढ़ देश में जन्म लिया जहां से गंगा आज भी दिखाई नहीं देती है, वो बंगाल में स्थित है। हाँ, नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त और मुकुंद ने जन्म लिया। असंख्य भक्तेर कराइला अवतार, से अवतीर्ण हैला व्रजेंद्र कुमार। व्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम असंख्य भक्तों को प्रकट होने दिया। सबसे पहले असंख्य भक्तों को प्रकट होने दिया और अंत में वे स्वयं प्रकट हुए, जो भगवान कृष्ण हैं, ब्रजेंद्र कुमार, है ना? पहले तो वो सब बोलते हैं असंख्य भक्तों को प्रकट होने का निवेदन किया, हाँ, उनको आदेश दिया, उसके बाद वो प्रकट होते हैं, है ना? प्रभुर आविर्भाव पूर्वे यत वैष्णव गण, अद्वैत आचार्य स्थाने करे न गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व नवद्वीप के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर में जुटा करते थे, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले, है ना? और क्यों जुटा करते थे, आगे हम लोग पढ़ते हैं। गीता भागवत कहे आचार्य गोसांजी, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति र बढ़ाई। वैष्णवों की इन सभाओं में अद्वैत आचार्य भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनाया करते थे, इसलिए सब लोग उनके घर पे जुटा करते थे, एक सभा लगाते थे और सबको भगवत गीता सुनाते थे, श्रीमद् भागवत सुनाते थे, जिसमें वे दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म की निंदा करते और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करते थे, अद्वैत आचार्य। इसलिए सब लोग उनके घरों पे जुटा करते थे। सर्वशास्त्रे कहे कृष्ण भक्ति व्याख्याना, ज्ञान योग तपो धर्म नाही माने आना। वैदिक संस्कृति के सारे प्रमाणिक शास्त्र भगवान कृष्ण की भक्ति की व्याख्या से भरे पड़े हैं, है ना? सारे प्रमाणिक जितने भी शास्त्र हैं वैदिक संस्कृति के, उसमें क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति की व्याख्या भरे पड़े हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के भक्त दार्शनिक तर्क, योग, व्यर्थ तपस्या एवं तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों को मान्यता प्रदान नहीं करते। वे भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि को नहीं स्वीकार करते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं वैष्णवजन। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत का अनुसरण करता है। आत्म साक्षात्कार के लिए हम कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि को मान्यता प्रदान नहीं करते। कभी कभी ज्ञान, योग, तप या धर्म मानने वाले लोग हमारी आलोचना करते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमारी आलोचना करते हैं ऐसे लोग, किंतु सौभाग्यवश हम उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, जो हमारा वैदिक परंपरा है उसको लेके चले ना, शास्त्र में भगवान जो बोल रहे हैं उसको, हाँ,
तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुत लोग आलोचना ऐसा करते हैं, जो ज्ञान में है, योग, तप, धर्म को मानने वाले लोग बोलते हैं, बहुत आलोचना करते हैं हमारी। लेकिन हम लोग किसी भी प्रकार से समझौता करने को तैयार नहीं। हम मात्र भक्ति के धरातल पर खड़े होकर उन्हीं सिद्धांतों का सारे संसार में प्रचार करते हैं, है ना। तार संगे आनंद करे वैष्णवेर गना, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के घर में सदैव कृष्ण के विषय में बातें करने, कृष्ण की पूजा करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करते थे। अद्वैत आचार्य के घर पे, है ना, इसलिए जुटा करते थे। हरे कृष्ण। किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाय दुख। किंतु श्री अद्वैत आचार्य को पीड़ा होती जब वे देखते कि सारे लोग कृष्ण भावनामृत से रहित है। बहुत पीड़ा होती थी उनको ये चीज देख के, और मात्र भौतिक इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं, है ना। ये सब देखते थे अद्वैत आचार्य, और उनको पीड़ा होती थी अंदर ही अंदर। भगवान कृष्ण का एक सच्चा भक्त सारे जगत की पतित अवस्था को देखकर पीड़ित होता है। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, हाँ, इस पतित अवस्था को देख के उसे बहुत पीड़ा होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है ना। ये स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, इस संसार में किसी प्रकार का, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यदि कमी है तो केवल कृष्ण भावनामृत की। यही दृष्टिकोण समस्त शुद्ध भक्तों का होता है ना। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत की इसी कमी के कारण अज्ञान तथा इंद्र तृप्ति में डूबे लोग भीषण कष्ट भोग रहे हैं। इसी अज्ञानता की वजह से केवल वो भगवान को और शास्त्रों को, वेदों को साइड करके जीवन यापन कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, हाँ, इंद्र तृप्ति में लगे हैं। ऐसे ही लोग भीषण बोलते हैं कष्ट भोग रहे हैं, इंद्र तृप्ति में डूबे हुए लोग। दर्शक के रूप में एक भक्त जगत की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत खिन्न होता है। जो भगवान के परम भक्त होता है, हाँ, ऐसी अवस्था देख के बहुत दुखी होता है ना, और भगवान से प्रार्थना करता है कि आप ही कुछ कीजिए। जैसे अद्वैत आचार्य आगे भगवान को भगवान को प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप ही कुछ कर सकते हैं, पाइए। अद्वैत आचार्य के ही कहने से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे अपने, हाँ, क्योंकि उन्होंने ही गुहार लगाया था, भगवान को याद किया था। लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतना, के मते ए सब लोकेर हई बेतारना। संसार की ऐसी दशा देखकर वे गंभीरता पूर्वक सोचने लगे कि माया के पास से किस प्रकार इन लोगों का उद्धार किया जा सकता है। अद्वैत आचार्य, हाँ, ऐसी दशा देखकर वो सोचने लगे थे कि कैसे इनका उद्धार किया जाए। जो लोग इंद्र तृप्ति में डूबे हैं, हाँ, जो भगवान को भी नहीं जान रहे हैं, हाँ, ऐसे लोगों का कैसे उद्धार किया जाए। कृष्ण अवतरी करेन भक्ति रविस्तार, तबे त सकल लोकेर हईबे निस्तार। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हों, तभी सारे लोगों का उद्धार होना संभव है ना। ऐसे संभव नहीं है। अगर भगवान स्वयं अवतरित हो जाए तभी सभी का उद्धार हो सकता है। यह अद्वैत आचार्य इस प्रकार से सोच रहे हैं। जिस प्रकार दोषी व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी राष्ट्रपति या राजा की विशेष कृपा द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है, किसी दोषी को, हाँ, कोई राष्ट्रपति हो या मुख्य कार्यकारी हो, है ना, राजा हो, हाँ, उसको उन्हीं के द्वारा मुक्ति मिल सकती है अगर कोई दोषी भी है तो। उसी प्रकार इस कलयुग के दोषी लोगों का उद्धार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। अद्वैताचार्य ऐसा मतलब चाह रहे थे, ऐसा सोच रहे थे। श्रील अद्वैताचार्य ने कामना की कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस युग के पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हों। अवतार लीजिए आप, इस प्रकार से गुहार लगाते हैं भगवान को। कृष्ण अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। इस उद्देश्य से अद्वैताचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए तुलसी दल तथा गंगा जल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी कि अब आप ही उद्धार कर सकते हैं सभी पतित आत्माओं को, आप आइए। वो पूजा करने शुरू कर दिए, है ना। तो तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद समझाते हैं बहुत अच्छा। तुलसी दल तथा गंगा जल के साथ यदि संभव हो तो थोड़ा सा चंदन भगवान की पूजा की साथ सामग्री के लिए पर्याप्त होता है। बहुत 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 कुछ ऐसा व्यवस्था करने के बाद ही पूजा, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान को बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपराहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्र, हाँ, तुलसी का पत्र बोलते हैं, एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। केवल बोलते हैं भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, हाँ, मुझे कोई अर्पित करता है, कोई एक फूल हो, चाहे पत्ते हो, जल हो, हाँ, फल हो, अगर मुझे प्रेम पूर्वक अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इस सिद्धांत का पालन करते हुए अद्वैत प्रभु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुलसी दल तथा गंगा जल से प्रसन्न किया। कृष्णेरा आह्वान करे सघन हुंकार, हुंकारे आकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार। उन्होंने जोर जोर से हुंकार करके भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए आमंत्रित किया अद्वैताचार्य ने, और उनकी बार बार की हुंकार से कृष्ण अवतरित होने के लिए आकृष्ट हुए। बार बार हुंकार होने की वजह से, हाँ, भगवान समझते हैं ना, जगत के कल्याण के लिए कोई हमारा भक्त, हमारा जो अंश है, हमें पुकार रहा है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। अपनी कल्याण के लिए तो वो नहीं पुकार रहा है, जो पूरे जगत की कल्याण के लिए, है ना। जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिर उदरे, अष्ट कन्या क्रमे हैला जन्मी जन्मी मारे। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची माता की कोख से एक एक करके 8 पुत्रियां जन्म ले चुकी थीं। 8 पुत्रियां चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पहले, हाँ, जन्म ले चुकी थीं, किंतु उन सब की जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई, है ना। अपत्य विरहे मिश्रेर दुखी हैल मना, पुत्र लागी आराधिला विष्णु चरण। एक एक करके सारी संतानों की मृत्यु से जगन्नाथ मिश्र अत्यंत दुखी थे, बहुत दुखी थे। हाँ, किसी के 8-8 बच्चे जन्म लेके और मर जाएं, कोई भी माता पिता दुखी होगा भाई। हाँ, तो यहाँ जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी थे, अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा की। पुत्र प्राप्ति की कामना से कैसे राजा दशरथ, हाँ, यज्ञ किए थे, हाँ, कैसे इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र हैं, इस कलयुग में भगवान से कामना करते हैं कि मुझे भी पुत्र हो, है ना। वो पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की। तबे पुत्र जन्मीला विश्व रूप नामा, महागुणवाना तेह बलदेव धामा। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्व रूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कौन से?
विश्वरूप नाम का एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। बलदेव के अवतार, लक्ष्मण जी के अवतार। हाँ, विश्वरूप नाम के एक पुत्र हुए उनके, है ना? बोलते हैं विश्वरूप गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे। जब विश्वरूप के विवाह की तैयारी हो गई, तो उन्होंने संन्यास ले लिया और घर छोड़कर चले गए। उनका संन्यास का नाम शंकरारण्य था। बोलते हैं 1509 ईस्वी में सोलापुर जिले के पांडरपुर में उनका तिरोधान हो गया। संकर्षण का अवतार होने के कारण वे इस भौतिक जगत की सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। वे श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न हैं, बिल्कुल अलग नहीं है। जिस तरह अंश या अंशी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार से आ, चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है ना? कौन अभिन्न है? विश्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई है ना? वे संकर्षण के अवतार के रूप में चतुर्व्यूह में से एक हैं। गौर चंद्रोदय में कहा गया है कि विश्वरूप तिरोधान के बाद श्री नित्यानंद प्रभु के भीतर समा गए थे, जो विश्वरूप है। हाँ, जब वो शरीर छोड़े थे तो नित्यानंद प्रभु के भीतर समा गए थे, है ना? तो यहाँ पे विश्वरूप का बोलते हैं जन्म हो चुका है। अब आगे आगे चैतन्य महाप्रभु अब अवतरित होंगे, प्रकट होंगे। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, समय हो चुका है। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, है ना? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।